मैथ्स की न्यू क्लास में सभी का स्वागत है। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2025 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ताकि हमें टाइप का पैटर्न का पता चले किस टाइप के किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बच्चों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास भी आपने जरूर देखनी है, जिन्होंने नहीं देखी है वहाँ से जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो फॉर्मूला मैंने जो है वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो आप ज़रूर जो है पहली क्लास देखें और ये दूसरी क्लास है। तो पीवाईक्यू सीरीज में सभी का स्वागत है। ऐसे सीजीएल 2025 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बच्चों, आपकी पढ़ाई जो है बढ़िया चल रही होगी। इसी तरह से आप खूब मेहनत करें और जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें और पीवाईक्यू की खूब प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, समय को ध्यान में रखते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, मेरे साथ आपने भी सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहे हैं देखना, ध्यान से देखेंगे आप। प्रश्न कह रहे हैं 2 cars X and Y, दो कार हैं X और Y, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स 320 किलोमीटर अपार्ट। दो बिंदुओं से चलती है, दो स्थानों से चलती है और जो दो स्थान है वो 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है बी है। तो यहाँ से स्टार्ट, ये जो है दोनों पॉइंट कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर लिखा है 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आगे देखो, एंड ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक नियत चाल से कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ठीक है। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ को चलती, दे मीट इन 8 आवर्स, वे 8 घंटे में मिलती हैं। जैसे ये गाड़ी जो एक्स गाड़ी है, ये गाड़ी एक्स है, ठीक है। जो ये गाड़ी एक्स है, अगर ये जो है ये गाड़ी एक्स इस इधर को जा रही है और दूसरी गाड़ी ये वाई है, ठीक है, और ये इधर को आ रही है, एक दूसरे की तरफ को आ रही है। ये एक्स है, इधर को जा रही है, वाई इधर को आ रही है। तो कह रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है इन्हें, जो है 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं इफ दे मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ को आती है, दे मीट 8 आवर्स, 8 घंटे में मिलती है। तो बच्चों यहां से देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डीएसटी मैंने बताया था, ट्रिक मैंने बताई थी, डीएसटी आप ध्यान रखना, दीवान सिंह तोमर, इस तरह से आप रख सकते हैं याद। डीएसटी आप याद रखें, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर है। और स्पीड क्या है, इस गाड़ी की स्पीड क्या है नहीं दी है, और दूसरी गाड़ी की जो वाई गाड़ी है इसकी स्पीड क्या है नहीं पता है। तो हमने मान लिया एक्स गाड़ी की स्पीड, हमने एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की हमने मान ली वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब एक दूसरे की तरफ को आ रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, वो जुड़ जाती है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, यानी जुड़ जाएंगी। जैसे देखो समझो, जैसे माना इस गाड़ी ने, जिसकी जो एक्स गाड़ी है इसकी चाल कितने है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी जो इस साइड से आ रही है उसकी मान लिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पहली गाड़ी है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर, और जो दूसरी गाड़ी है वो 1 घंटे में कितनी जा रही है, 30 किलोमीटर। दोनों 1 घंटे में कितनी जाएगी, 20 तो ये चली 1 घंटे में, और 1 घंटे में 30 ये चली, तो 20 और 30 कितना हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चालें क्या होगी, जुड़ जाएगी। कुछ दूरी इसने तय करी, कुछ दूरी इसने तय करी, कुछ ये ट्रेवल करेगी, कुछ ये, यानी कितना हुआ 1 घंटे में टोटल कितना हुआ, 20 प्लस 30 कितना, 50। इसलिए हम क्या करते हैं, जब गाड़ियां एक दूसरे की तरफ को आती हैं तो हम जोड़ देते हैं, कुछ ये दूरी तय करी, कुछ ये दूरी तय करी, तो क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो अगर इसकी स्पीड एक्स है और इसकी वाई है तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ को आ रही है तो प्लस होगा। और टाइम कितना लग रहा है, तब बोल रहे हैं कि 8 घंटे लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। डिस्टेंस देखो बच्चों, ध्यान से देखना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ये। अब इसमें डिस्टेंस कितनी दी है, दोनों के स्थानों के बीच की दूरी 320,
और स्पीड क्या होगी, एक एक दूसरे की तरफ को आ रही, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। कुछ ये दूरी तय करी, कुछ ये, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई। अगर एक्स इसकी है, वाई इसकी है, तो एक्स प्लस वाई। और टाइम कितना ले रही है, 8 घंटे। इसी तरह से आगे कह रहे हैं, देखो, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही दिशा में जा रही है, जैसे ये इधर जा रही है और दूसरी भी इसके पीछे जा रही है, ठीक है, तो दे मीट इन 16 आवर्स। तो ये कह रहे हैं ये जो है 16 घंटे में मिलती है। यानी जो तेजी से जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो तेजी से जा रही है, वो जो स्लो वाली गाड़ी उसको जो है 16 घंटे में पकड़ लेती है। तो जब एक ही दिशा में जाती गाड़ियाँ, तो जो रिलेटिव स्पीड देखो हमने अभी, जब एक ही दिशा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ को आएंगी तो प्लस होगी, लेकिन अगर एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, माइनस होगी, है ना। क्योंकि कुछ दूरी देखो ये चल रही है, जैसे माना ये गाड़ी इधर साइड में जा रही है और दूसरी भी इसके पीछे जा रही है, तो भाई इसके बीच का जो गैप होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, इनके बीच का, क्योंकि कुछ दूरी ये काट रही, कुछ ये काट रही, तो इनके बीच का डिफरेंस रहेगा, यानी माइनस होगी। जब एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगी, माइनस होगी। तो ध्यान रखना। तो देखो डिस्टेंस तो सेम है, 320 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। और यहाँ पर जब एक ही दिशा में जा रही, तो रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, x माइनस वाई। और यहाँ पर क्या रखेंगे, जो टाइम लग रहा है, अब कितना घंटे लग रहे हैं, 16 घंटे। टाइम कितना लग रहा है, 16 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है। 16 घंटे में अब देखो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि कुछ दूरी ये तय करी, कुछ ये तय कर रही है, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जा रही, तो 16 घंटे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट, इसको सॉल्व कर दो जरा। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये माइनस अगर हम करते हैं तो माइनस, देखो यहाँ पर हम करते हैं इसको, ये माइनस करने पर माइनस हुआ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरह से, या ऐसा करो, चलो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये अभी माइनस ना करें, देखो ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना हुआ, देखो 40 आ गया। 16 से आप इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर कितना आ रहा, 20 आ रहा। देखो थोड़ा पहले डिवाइड कर दो आप इससे, ठीक है। तो 8 से हमने इसको डिवाइड किया, 40 आया, 16 से हमने इसको 20 आया। फिर अब माइनस करेंगे, देखो यहाँ माइनस कर दिया, देखो ये तो कट गया, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे, 20 आ गया। और यहाँ पर इससे कट गया और वाई 2y आ गया, और इससे हमने डिवाइड किया तो ये 10 आ गया। एक वाई की वैल्यू, यानी जो दूसरी गाड़ी है उसकी, दूसरी गाड़ी की जो वाई गाड़ी थी उसकी चाल भी हमने वाई मानी, उसकी 10 है। लेकिन क्या कह रहे हैं, देखो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एक्स, एक्स की जो कार एक्स है उसकी स्पीड पूछ रहा है। तो कार एक्स की स्पीड क्या होगी, देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू जैसे आपने रखना है, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो पहले वाले में। तो पहले देखो यहाँ पर 40 था, यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह 10 रखना, वाई की वैल्यू 10 आई ना, तो 10 इधर आएगा, माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 30। तो यानी एक्स की वैल्यू, एक्स गाड़ी है उसकी चाल क्या होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी एक्स गाड़ी की चाल क्या होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वाई की पूछते कि वाई की कितनी है, तो वाई की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो एक्स गाड़ी किस स्पीड से जा रही थी, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही थी। तो जो डेटा हमारे पास दिया था उसके हिसाब से हमने क्या है, गाड़ी एक्स की स्पीड निकाल दी, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर वाई की पूछता है कि वाई की स्पीड क्या थी, तो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यही पूछ रहा था, एक्स की स्पीड पूछ रहा था, तो एक्स की स्पीड हमने निकाली, ठीक है बच्चों। आ जाओ, देखो ये समझ आ गया होगा आपके, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। SSCGL 2000, देखो SSCGL 2025 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दूसरे प्रश्न पे आएंगे। दूसरा प्रश्न पहले आप ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे भाई, ठीक है। पहले प्रश्न को अच्छे समझना कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखना यहाँ पर, देखो इस पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे आ जाओ। देखो अ मैन, क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, एक व्यक्ति जो है दिल्ली से नोएडा जाता है। इफ ही ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ही अराइव्स 1 आवर अर्ली, यानी 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया उसको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, सुबह 10 बजे पहुंचना है,
तो 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा मतलब वो 9 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, अगर वो 60 की स्पीड से जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 40 की स्पीड से जा रहा है, ही अराइव्स 1 आवर लेट, तब 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। यानी जैसे टाइमिंग 10 बजे है तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है, तो कितने बजे पहुंच रहा होगा, 11 बजे पहुंच रहा है, 1 घंटा लेट हो रहा है। अगर उसकी स्पीड 60 है, ठीक है, अगर स्पीड 60 है तब तो जल्दी पहुंच रहा है, 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा लेट हो रहा है, जैसे 10 बजे पहुंचना था तो 11 बजे पहुंच रहा है। आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये बोला किलोमीटर में डिस्टेंस क्या है बिटवीन दिल्ली एंड नोएडा, ठीक है, तो दिल्ली और नोएडा जो है उसके बीच की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जैसे मान लिया, देखो ऐसे करेंगे इसको, देखो दिल्ली यहाँ पर है और मान लिया ये नोएडा यहाँ पर है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमने क्या मान ली, कुछ भी मान लो आप, x किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लो, x मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं। दिल्ली और नोएडा के बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर है, ठीक है। बच्चों आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने निकालनी है, डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो डिस्टेंस हमने क्या मानी, x मानी है। स्पीड क्या है, अगर 60 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, अगर 60 की स्पीड से जा रहा तो 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है, तो यदि उसको मान लिया t घंटे लग रहे हैं दिल्ली से नोएडा जाने में, तो यानी इसको दिल्ली से नोएडा जाने में कितना टाइम लगेगा, t में से 1 घंटा कम लग रहा है। अगर 60 की स्पीड जा रहा है तो 1 घंटा कम लग रहा है ना, जैसे माना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t घंटे लग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अगर 60 की स्पीड जा रहा है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, तो t में से 1 कम कर दो, ठीक है। इसी तरह से देखो डिस्टेंस वही है, अगर 40 की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक t घंटे, लेकिन अगर 40 की स्पीड जा रहा तो 1 घंटा और लग रहा है, तो t में 1 घंटा जोड़ दो। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देना ज़रा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो ज़रा, देखो आप ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, देखो यहाँ से ध्यान देना, ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू, तो ये भी x की वैल्यू, ये भी x, तो इसका मतलब बराबर आप रख सकते हैं ना ऐसे, 60t-1 इक्वल टू 40t+1, क्योंकि दोनों x की वैल्यू है, यानी डिस्टेंस सेम है, x यानी ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, देखो ये कट गया, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, ठीक है, 2 की हम 3 की हम मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2t और +2, अब 2t इधर आएगा तो t हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 इधर चलेगा, 5 आ गया, ठीक है। तो t की वैल्यू, यानी दिल्ली से नोएडा जाने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, दिल्ली से नोएडा जाने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन पूछ रहे हैं डिस्टेंस कि दिल्ली और नोएडा के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस देखो यहाँ पर आप क्या करो, डिस्टेंस निकालनी, तो यहाँ t की जगह 5 रख देना, ठीक है। तो 5 रखो, 5 में से 1 माइनस करोगे कितना, 4, 4 गुणा 60 कितना हुआ, 200, कितना 240, कितना हो जाएगा 240, आपका आंसर हो गया। बच्चों समझ पा रहे, देखो t की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ रखो, 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 4 गुणा 60 कितना हुआ 240 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या बनेगा 240 किलोमीटर, यानी दिल्ली और नोएडा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 240 किलोमीटर है। बच्चों समझ पा रहे, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, देखो एक दूसरा तरीका वो भी मैं बता देता हूँ, सेकंड मेथड, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिवान-सिंह तोमर, ये तो आप जानते हैं DST, ठीक है। डिस्टेंस आपने निकालनी, स्पीड क्या है, पहले 60 थी और दूसरी बार क्या है 40 है, और इन दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस, यानी 60 - 40 कितना हुआ 20, और टाइम जो है कितना लग रहा था, देखो पहले अगर 60 की स्पीड जा रहा तो 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है, और अगर 40 की स्पीड जा रहा तो 1 घंटा लेट हुआ, तो दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2 घंटे। बच्चों ये समझ आ रहा 2 घंटे, जैसे माना 10 बजे पहुंचना था, ठीक है, अगर 60 की स्पीड से जा रहा तो 1 घंटा जल्दी पहुंचा, इसका मतलब 9 बजे पहुंच रहा है। अगर 40 की स्पीड से जा रहा तो 1 घंटा लेट हो रहा है, इसका मतलब कितने बजे 11 बजे पहुंच रहा है। तो 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 घंटे, तो वही मैंने रखा यहाँ पर t की जगह कितना रखा 2 घंटे रखा, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया 6 चौको 24 आ गया, देखो 240 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बताए हैं, ये आपका शॉर्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं, दूसरा जो डिटेल प्रॉपर तरीका ये मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रश्न था ये SSCGL 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है।
SCGL 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपने भी इसी तरह से करने, जो सही मेथड वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों आज क्लास का समापन करते हैं, और ये जो है एक एक दो दो क्वेश्चन मैं रोज़ करा रहा हूँ। तो ठीक 9 बजे आप रोज़ ये क्लास से जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको जांचें परखें, और जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीखें। मैं कॉन्सेप्ट मेथड जो बेस्ट तरीके हैं वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास का समापन करते हैं। खूब मेहनत करिए आप, और PYQ आप खूब लगाते रहिए, ताकि आपको पैटर्न का टाइप का पता चले, किस टाइप के प्रश्न जो है SSCGL में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इस क्लास का समापन करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और ठीक 9 बजे ये क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, धन्यवाद सभी का। जय हिंद।